हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आप लोग ठीक ठाक तरीके से रहिए, घरों में सुरक्षित रहिए और कोरोना से बचिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से साइंस पेडागोजी की। साइंस पेडागोजी देखिए, ये जूनियर स्तर पे जो आता है 6 से 8 जो सीटेट में पूछा जाता है, तो इसमें 30 प्रश्न आते हैं साइंस में, जिसमें 20 प्रश्न आपका साइंस के अंदर से रहेगा, यानी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर से रहेगा। और जो 10 प्रश्न पेडागोजी के होते हैं वो भी उसी के अंदर से होते हैं। इन सब चीज़ों को मैं दिखाते हुए भी चलूँगा कायदे से और आप लोगों को समझाते हुए भी चलूँगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से सुनिएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से सुन लेंगे, कायदे से इस वीडियोस को देख लेंगे अच्छे से, तो आप लोगों का ये जो 10 प्रश्न आता है आप लोगों का गलत नहीं होगा, 10 का 10 सही होगा, दिमाग पे प्रेशर नहीं होगा, आराम से आप प्रश्नों को कर पाएंगे। तो देखिए वीडियोस में कैसे इसको आप लोगों के पास पहुंचाऊंगा। पहला कार्यक्रम इसमें यह है कि जो आप इस वीडियोस को देखोगे तो इसमें आपको यहाँ से 6-7 प्रश्न आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। टोटल 10 प्रश्न आते हैं। इसके बाद मैं पार्ट 2 करके एक वीडियोस बनाऊंगा। तो पार्ट 2 में आपका यानी साइंस पेडागोजी पार्ट 1 की वीडियोस में आपका मिलेगा पेडागोजी, और पार्ट 2 की वीडियोस में भी आपका पेडागोजी रहेगा, और पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके आपके 10 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। और इस वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों साइंस की ट्रिक और टेक्निक, पेडागोजी की ट्रिक और टेक्निक क्या है, कैसे आप प्रश्नों को आसानी से हल करेंगे। तो पहले तो हम लोग थोड़ा विस्तृत पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसके बाद ट्रिक टेक्निक लास्ट में सीखेंगे। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट लेंगे और उस क्वेश्चन आंसर टेस्ट के जरिए हम लोग देखेंगे कि क्या वाकई में हमारी ट्रिक टेक्निक कारगर है कि नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य। प्यारे बच्चों, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य होता है वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, कल्टीवेटिंग साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, नर्चरिंग द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रेन दूसरे पॉइंट में दिया है। यानी पहला वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, दूसरा बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, तीसरा आपका है प्यारे बच्चों जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना। ये आपके 3 पॉइंट हुए। ऐसे करके हम लोग पॉइंट वाइज देखते जाएंगे, ठीक ना। अभी जब आप लोग क्वेश्चन आंसर टेस्ट करेंगे तो आप लोग बड़ा मजा आएगा, कितनी आसानी से प्रश्न हल होता है साइंस की पेडागोजी का, बहुत अच्छा लगने वाला है। देखिए, इसके बाद चौथे पॉइंट में निष्पक्षता, यानी जो साइंस का उद्देश्य है साइंस का, तो वो क्या है, बच्चे के अंदर निष्पक्षता का भी विकास करता है। इसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात, तो आपके टोटल 5 पॉइंट हो गए। 5 पॉइंट वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। अब देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कौन कौन सी चीजें आती हैं। पहला कार्यक्रम इसमें है खुला मस्तिष्क, ओपन माइंडेडनेस, क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर, अधिक सीखने की उत्सुकता। इसके बाद इसमें जो पॉइंट दिया गया है, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम्स, प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का विकास। इसके बाद रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण में ये सब बातें हैं आपकी, यानी खुला मस्तिष्क, अधिक सीखने की उत्सुकता, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का विकास, रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। तो इन पॉइंट्स को प्यारे बच्चों ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग छठे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। छठवें पॉइंट में हम लोगों का है अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। यानी जो बच्चा साइंस पढ़ता है उसमें ईमानदारी, अखंडता और सहयोग
के मूल्य का भी विकास होना बहुत जरूरी। यानी जो साइंस का स्टूडेंट होता है वो ईमानदार होता है। जैसे आप लोग माननीय योगी जी को देख रहे हैं, वो साइंस के स्टूडेंट हैं, इसलिए 69,000 वैकेंसी में जो भी धांधली हुई है, तो ये धांधली का जो कार्यक्रम चला है तो इन्होंने इस पर जांच बैठा दिया है, यानी STF को के हवाले कर दिया है। तो ठीक है, जो लोग किए हैं वो पकड़े जा रहे हैं, अच्छी बात है। तो साइंस के स्टूडेंट हैं इसलिए ईमानदार हैं, मुझे उम्मीद है कि पर्दाफाश होगा। चलिए, ज़्यादा हम लोग 69,000 की बात नहीं करेंगे। आगे अगला पॉइंट है विज्ञान शिक्षा को सीखने वाले के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित करना। विज्ञान शिक्षा को सीखने वाले के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित करना, यानी बच्चा जो चीज क्लास में सीख रहा है उसको प्रतिदिन के अनुभव से हमको संबंधित करना है। यानी क्लास में सीखे, बाहर की दुनिया में जाके देखे। विज्ञान शिक्षा को सीखने वाले के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित करना, मूल्यों को आत्मसात करना। इसके बाद दिया विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, सृजनात्मकता का पोषण करना 10वें पॉइंट में दिया है। आगे हम लोग बात करते हैं 11वें पॉइंट में, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल कौशल का विकास करना। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल, यानी बच्चा आपसे प्रश्न पूछेगा, अगर संतुष्ट नहीं रहेगा जांच पड़ताल करेगा। ऐसा कौशल हमको बच्चे के अंदर विकसित करना है। प्रक्रमण कौशल अर्जित करना, प्रक्रमण कौशल अर्जित करना, प्रोसेस स्किल्स, यानी बच्चा जो कार्य करे, ठीक, उसका तरीका ठीक ठाक हो। प्रोसेस यानी करने का तरीका ठीक ठाक हो, ऐसा कौशल उसके अंदर विकसित होना चाहिए। विज्ञान से ऐसा कौशल विकसित होता है। वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका 13 पॉइंट तक हो गया। इसके बाद मैंने इसमें एक पॉइंट दिया है, नोट करके मैंने लिखा है, तकनीकी कौशल अर्जित करना उद्देश्य नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपको प्रश्न में तकनीकी कौशल कहीं मिल जाए तो उसको आप लोग क्या करिएगा, उसको आप लोग काट लीजिएगा, क्योंकि विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य तकनीकी कौशल अर्जित करना नहीं होता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप ध्यान से जहां पे भी तकनीकी कौशल अर्जित करना या तकनीकी कौशल का विकास करना ऑप्शंस में आपको दिखाई दे तो आप इसको काट लीजिएगा। नहीं तो आप इसको अगर लगाएंगे कि यार बच्चे जो है टेक्निकल होते हैं साइंस के, तो आपका एक नंबर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। तो आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अभी हम लोग लास्ट में ट्रिक टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, यानी बच्चा लॉजिकली सोच सके, ठीक। तो ये आपके पॉइंट्स रहे, टोटल 14 पॉइंट्स रहा। अब इस 14 पॉइंट्स को आप केवल ऐसे पढ़ लीजिएगा, और इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे तो बहुत मजा आने वाला है। नेचर ऑफ साइंस अब हम लोग देखते हैं। विज्ञान की प्रकृति अगला कंटेंट है कि विज्ञान की प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ साइंस कैसा है। विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान हमेशा अस्थायी है, साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव। विज्ञान हमेशा अस्थायी है, सही बात है, विज्ञान हमेशा अस्थायी। अगर आपको ऑप्शंस में विज्ञान अस्थायी है दिखे तो आप उसको काट लीजिएगा, सही मत करिएगा, क्योंकि विज्ञान हमेशा अस्थायी है। ये ऑप्शंस आपका अगर दिखे तो ये सही है, और अगर ये दिखे कि विज्ञान अस्थायी है तो आप उसको गलत मानिएगा। अगला, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। प्यारे बच्चों, सही बात है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, ये बात सही है। तीसरे पॉइंट में है विज्ञान सीखने के अंतः विषयक क्षेत्र हैं। बात सही है, विज्ञान सीखने के अंतः विषयक क्षेत्र भी हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ साइंस में, विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, ये भी आपका सही है। अब इसके बाद एक नोट हम लोग देखते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें हमने जितना नोट लिखा है उस नोट को अवश्य आप लोग देखिएगा, क्योंकि जो नोट लिखा है मैंने, नोट में आपको काटना है, यानी नोट वाला आंसर आपको नहीं देना है। आपको ऑप्शंस में नोट वाला नकारात्मक आंसर्स मिलेगा, इसलिए मैंने नोट करके लिखा है। तो
इस नोट में मैंने 3 पॉइंट दिया है कि विज्ञान तथ्यों के समतुल्य, समुच्चय के समतुल्य। साइंस इज इक्विवेलेंट टू अ सेट ऑफ फैक्ट्स। देखिए, अगर ये कहे कि साइंस जो है सेट ऑफ फैक्ट्स के इक्विवेलेंट है, तो प्यारे बच्चों ये बात गलत है, इसको हमको सही नहीं लगाना है। अगला, विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। तो मैंने कहा विज्ञान की प्रकृति स्थिर नहीं, बल्कि विज्ञान की प्रकृति अस्थिर है, यानी साइंस इज स्टैटिक इन नेचर। तो ये बात प्यारे बच्चों गलत है। साइंस की प्रकृति स्थिर नहीं है, बल्कि साइंस की प्रकृति अस्थिर है। साइंस की प्रकृति अस्थिर है। अगर ये दे कि विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, तो हमको काट के चलना है। अस्थाई मानस प्रवृत्ति, स्टैटिक माइंड सेट की बात करें तो भी हमको काट के चलना है, ऐसा साइंस की प्रकृति नहीं है। तो मैंने अभी तक जितना पॉइंट किया है, इसमें मैंने नोट में बता दिया है कि क्या क्या साइंस की प्रकृति नहीं है। उसके पहले मैंने बताया कि साइंस की क्या क्या प्रकृति है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है चीजें आपको थोड़ा स्पष्ट हुई होंगी। चलिए, जब तक हम लोग लास्ट तक वीडियो में नहीं पहुंचेंगे और आप लोग लास्ट तक वीडियोस को नहीं देखिएगा, तो थोड़ा दुविधा बनी रहेगी। इसलिए वीडियोस को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपका पूरा 100% फंसने वाला है और कंफर्म रहेगा पूरा। अब देखते हैं हम लोग एनसीएफ 2005 साइंस के विषय में क्या कहता है। एनसीएफ 2005 साइंस के विषय में क्या कहता है। अगला कंटेंट, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा। 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, जो अच्छी विज्ञान शिक्षा होती है वो कैसी होनी चाहिए 2005 के अनुसार। देखिए, अच्छी विज्ञान शिक्षा ट्रू टू द चाइल्ड, ट्रू टू द लर्नर, ट्रू टू द एनवायरमेंट और आपका ट्रू टू द साइंस, यानी साइंस के प्रति सच्ची होनी चाहिए, विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए, बच्चे के प्रति सच्ची होनी चाहिए, सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए और आपकी पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जो होती है प्यारे बच्चों, बच्चे के प्रति निष्ठ, ट्रू टू द चाइल्ड, सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ट्रू टू द लर्नर, सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ट्रू टू द एनवायरमेंट ऑफ द लर्नर। सही बात है। इसके बाद विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ट्रू टू द साइंस, ये भी आपकी सही बात है। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, जीवन के प्रति सत्य होती है। देखिए, अगर कहीं पे आपको मिले प्रश्न में कि जीवन के प्रति सत्य होती है विज्ञान शिक्षा, इसका अर्थ है कि विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करती है। ठीक, जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका अर्थ है अर्थात विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। अगला आप देखते हैं हम लोग, इसमें एक नोट देखते हैं। नोट पे विशेष ध्यान दीजिएगा, तीसरी नोट है आप लोगों के सामने। शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ट्रू टू द टीचर। जब प्यारे बच्चों ऐसी बात करें कि ट्रू टू द टीचर होनी चाहिए, शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, तो विज्ञान 2005 के अनुसार एनसीएफ ऐसी बात नहीं कहता है कि शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, बल्कि वो जो बात करता है, कहता है कि ट्रू टू द लर्नर होना चाहिए, ट्रू टू द चाइल्ड होना चाहिए, ट्रू टू द एनवायरमेंट होना चाहिए और आपका ट्रू टू द साइंस होना चाहिए। यानी साइंस के प्रति सच्ची हो, विज्ञान के प्रति सच्ची हो, सीखने वाले के प्रति सच्ची हो और बालक के प्रति सच्ची हो। तो ये सब पॉइंट्स आपके रहे। अगर कहीं पॉइंट में ये दे दे ऑप्शन में कि शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, तो आपका गलत है, ट्रू टू द टीचर नहीं होता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अगला कंटेंट प्यारे बच्चों, शैक्षिक भ्रमण का क्या उद्देश्य है। देखिए, इस वीडियोज में आपको जितने कंटेंट मिल रहे हैं, इस कंटेंट से आपको अभी 35+ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और उस 35+ क्वेश्चन से आपको चीजें सब कंफर्म हो जाएंगी। और अभी एक पेज आपको मिलेगी ट्रिक टेक्निक की, उससे भी आपका प्रश्न आसान होगा। चलिए हम लोग देखते हैं शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य क्या है विज्ञान शिक्षा में। यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, यानी सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, कि बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है। सही बात है,
शैक्षिक भ्रमण जब करते हैं बच्चे तो यह क्या होता है कि सोशल इंटरेक्शन उनके बीच में होता है, तो अंतःक्रिया को प्रेरित करता है। इसके बाद है यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। जब बच्चे शैक्षिक भ्रमण पे जाएंगे तो ठोस अनुभवों के द्वारा वो प्रोसेस स्किल उनकी बढ़ेगी। तो आपका ये भी पॉइंट सत्य है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है। तो ये भी बात सही है, अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है। अवलोकन कौशलों का मतलब जब वो शैक्षिक भ्रमण पे जाएंगे तो वो चीजों को देखेंगे, देखने का मतलब अवलोकन करेंगे, तो इसलिए ये जो है ऑब्जर्वेशन स्किल को डेवलप करता है। सही बात है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है। सही बात है, यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये तो आपका कंटेंट खत्म हुआ, शैक्षिक भ्रमण का क्या उद्देश्य होता है विज्ञान में। तो मुझे पूर्ण विश्वास आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन का उद्देश्य क्या होता है, यानी क्या ऑब्जेक्टिव होता है, विज्ञान मेले का क्या उद्देश्य होता है विद्यालयों में। देखिए प्यारे बच्चों, विद्यालयों में विज्ञान मेले का उद्देश्य होता है शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए, तो इसीलिए आयोजन उसमें किया जाता है विद्यालय में कि ताकि शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास हो। अगला चीज अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। देखिए, जब रचनावाद की बात कर रहा है तो बच्चा हाथ से कार्य करेगा, यानी हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। अगला देखते हैं रचनावाद। तो रचनावाद तो इससे क्या है कि बच्चा सक्रिय रूप से शामिल रहता है, कार्यक्रम सब अपना करता रहता है। ठीक, अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य है विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। तो हस्त क्रियाकलाप का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चा जो है उसको अवसर मिले, वो हाथ से काम करने का अवसर मिले उसे। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना है। तो ठीक है, विज्ञान प्रदर्शनी जो लगती है तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना है, यानी शिक्षार्थियों में जो सृजनात्मक कौशल है उसका प्रदर्शन करते हैं बच्चे, तो विज्ञान प्रदर्शनी का यही मुख्य उद्देश्य होता है। आगे अब हम लोग देखते हैं, एनसीएफ 2005 की सिफारिशों के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया गया है। अब देखिए 2005 एनसीएफ क्या कहता है, एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं किस पे अधिक बल दिया गया है, ये बात किया जा रहा है। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं हम पॉइंट देखते जाते हैं। बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के हम पॉइंट देखते हैं इसमें, बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ने पर। तो एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी की जो विज्ञान पुस्तकें हैं किस पे अधिक बल दिया जा रहा है कि बच्चों के स्कूली, यानी बच्चा जो स्कूल में सीखे उसको बाहर के जीवन से जोड़ना है। विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध भी करती है एनसीएफ 2005, यानी रटना इसीलिए गलत होगा प्यारे बच्चों, एनसीएफ चूंकि इसका विरोध करता है। इसके बाद तीसरे पॉइंट में है आप लोगों का, कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभव पर विचार करने का अवसर। और इसके बाद चौथे पॉइंट में है, छात्रों को सक्रिय अधिगम अवसर प्रदान करने पर। तो ये सब आपका एनसीईआरटी में एनसीएफ 2005 इन्हीं सब पर बल देता है।
एनसीईआरटी पुस्तक में। आगे उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में दैनिक जीवन से संबंधित व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए गए हैं जिन्हें हल नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकें। देखिए, ऐसा इसलिए किया गया कि शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सके। जब आप लोग विज्ञान पढ़ेंगे 6, 7, 8 की, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि कुछ प्रश्न दिए गए हैं लेकिन उनका उत्तर नहीं दिया गया है। तो उसका मेन रीजन यही है कि शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सके। ठीक ना, एक काम ये किया गया। इसी में आपको परियोजनाएं भी मिलेगा उसकी पुस्तक में, वहां से भी पेडागोजी के प्रश्न बने हुए हैं। ये सब प्यारे बच्चों जितने पॉइंट मैं बता रहा हूं इसको अच्छे से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि इन सब पॉइंट से प्रश्न बने हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों में गतिविधि एवं परियोजना। जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे गतिविधि एवं परियोजना, हर चैप्टर के लास्ट में गतिविधि एवं परियोजना दिया है। तो इसमें कह रहा है कि कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों में गतिविधि एवं परियोजना भाग रखने का मुख्य उद्देश्य आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना है। यानी इससे बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा हो सकेगा, इसलिए इसमें गतिविधि एवं परियोजना दिया गया है। तो 8 में ही नहीं दिया गया है, 6, 7, 8 तीनों किताबों में दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब तक तो जो कंटेंट हम लोगों के पास था, एक पार्ट में तो आपका इतना कंटेंट मिला है, अगले पार्ट में आपका मूल्यांकन वगैरह से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो एक पार्ट आप लोग देखिएगा अच्छे से, फिर अगला पार्ट हम बनाएंगे। लेकिन अब हम लोग देख लेते हैं कि साइंस पेडागोजी के ट्रिक टेक्निक कौन सी है, कैसे हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, कैसे हम प्रश्नों को आसानी से हल करेंगे, किन बातों का हमको ध्यान देना है, किन बातों का हमको ध्यान नहीं देना है। चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, किस ऑप्शंस को आपको करेक्ट करके चलना है, किस ऑप्शंस को आपको काटना है। प्यारे बच्चों देखिए, साइंस पेडागोजी ट्रिक मैंने यहां पे लिख दिया है, साइंस पेडागोजी ट्रिक। साइंस पेडागोजी ट्रिक देखिए, मैंने यहाँ पे सही का निशान बनाया है और लिखा है पॉजिटिव वर्ड, फिर यहाँ पे मैंने गलत का निशान बनाया है, लिखा है निगेटिव वर्ड। यहाँ पॉजिटिव वर्ड, यहाँ निगेटिव वर्ड। तो प्यारे बच्चों, जो पॉजिटिव वर्ड है उसको हमको सही करना है, जो निगेटिव वर्ड है उसको हमको गलत करना है। तो ऑप्शंस में जैसे ही हमको प्रश्न मिलेंगे तो उन चीज़ों को हमको काट करके चलना है जैसे जो निगेटिव वर्ड में है, और उन चीज़ों को हमको सही करके चलना है जो आपकी पॉजिटिव वर्ड में है। तो देखिए प्यारे बच्चों, पॉजिटिव वर्ड में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रचना यानी सृजन की बात करें, कार्य की बात करें, गतिविधि की बात करें यानी हस्तपरक गतिविधि की बात करें, रचनावादी उपागम की बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें, तो प्यारे बच्चों आंख मूंद करके आंसर मार देंगे। तो मैं बताता हूँ 100% सत्य होगा, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, 100% सत्य होगा। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड साइंस में यही है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड साइंस में आपका यही है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है प्यारे बच्चों। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर जहाँ पे भी गतिविधि की बात करें, रचना की बात करें, सृजन की बात करें, रचनावादी उपागम की बात करें, कार्यविधि की बात करें कि कार्य करना है, बच्चा हाथ से कार्य कर रहा है, क्रिएटिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, आप उसको सही लगाइएगा। छात्र की सक्रिय भागीदारी यानी दूसरे पॉइंट में इसमें है छात्र की सक्रिय भागीदारी। अगर इस चीज की बात करें कि छात्र जो है सक्रिय, बिल्कुल छात्र को सक्रिय भागीदार होना है, तो ये आपका सही है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। तीसरा है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, तो बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है, ये भी आपकी सही बात है। अवसर प्रदान करना यानी जो भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करें। प्यारे बच्चों, ये 4 बातें हैं, इन 4 बातों पे अगर आप ध्यान देंगे, इन्हीं 4 शब्दों पे अगर आप ध्यान देंगे तो मैं कहता हूँ 10 प्रश्न में आपका 7+ प्रश्न रहेगा सही। 3 प्रश्न आपका जो मूल्यांकन वगैरह से रहेगा वो भी आपका सही होगा, लेकिन पार्ट 2 की वीडियोस में तो देखिए इन पे आप ध्यान दीजिएगा तो आपका 7+ प्रश्न यानी 7+ प्रश्न आपका सही हो जाएगा। 4 ही बात हैं, बहुत बड़ी बात नहीं। अब देखिए सही क्या करना था हम लोग देख लिए, अब हम लोग काटना क्या है।
तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें दिया है रटना। देखिए रटना, याद करना, स्मरण करना। चूंकि एनसीएफ इस चीज का विरोध करता है, इसलिए रटना, याद करना, स्मरण करना हम काट करके चलेंगे। परिभाषा भाई याद की जाती है, परिभाषा को हम काट करके चलेंगे। व्याख्यान, व्याख्यान हम काट करके चलेंगे। आगे प्रतिस्पर्धा, बच्चों के बीच में प्रतिस्पर्धा करवानी नहीं है, तो प्यारे बच्चों यहां से हम प्रतिस्पर्धा भी कई ऑप्शन मिले काट के चलेंगे। तकनीकी कौशल, मैंने कहा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है प्यारे बच्चों। तकनीकी कौशल इसीलिए गलत हो जाता है, तो मैंने निगेटिव वर्ड में रख दिया है, यानी तकनीकी कौशल का विकास करना भी गलत हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं छठे पॉइंट में क्या बात की गई, ग्रेडिंग की, कि बच्चे को अच्छा ग्रेड दे दें, बच्चे को बुरा ग्रेड दे दें, यानी खराब ग्रेड दें, अच्छा दें। तो देखिए प्यारे बच्चों, जहां पे ग्रेडिंग की बात की जाए तो हमको उसको काट करके चलना है। ग्रेडिंग आपका गलत हो जाएगा। अगर नंबर की बात करें कि बच्चे को अच्छा अंक मिलना चाहिए, तो अच्छा अंक ये सब, खराब अंक ये सब, यानी नंबर की बात करें तो आपका गलत हो जाएगा। अच्छा गृह कार्य हमको बच्चे को देना है। देखिए अच्छा बुरा कुछ नहीं करना, हमको बच्चे को क्या करना है, सिखाना है, तो ये सब चीजें काटना है। अगर कह दे कि बच्चे को अच्छी नोट्स बनवा देनी चाहिए, यानी नोट लिखवाना, तो आप इसको क्या करेंगे, काट के चलेंगे। नोट वगैरह का कोई महत्व नहीं है प्यारे बच्चों। देखिए शीघ्र पाठ्यक्रम को समाप्त करना, तो देखिए आप लोग अगर ये बात की जाए किसी ऑप्शन में कि पाठ्यक्रम को जल्दी से समाप्त कर देना चाहिए, तो प्यारे बच्चों इसको भी आप काटिएगा। सीमाएं, अगर जिस ऑप्शंस में आपकी लिमिटेशंस दी गई हो, अगर लिखा हो कि सीमाएं होती हैं, इसकी लिमिटेशंस होती है, तो इसको भी आप काट के चलिएगा। अनुशासन बनाए रखना की बात की जाए तो प्यारे बच्चों अनुशासन बनाए रखना भी आप काट के चलिएगा। मॉडल का निदर्शन करना, निदर्शन का मतलब होता है कि जैसे विज्ञान में आप आंख का मॉडल ले लीजिए या कोई भी मॉडल ले लीजिए, तो आपका निदर्शन यानी सैंपलिंग की बात की गई है, किसी सैंपल को आप बनाइए, ऐसा कुछ नहीं है, सैंपल वगैरह की बात ना करिए। ठीक, इतनी चीजों को आपको काट के चलना है। अब प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि ये सब जितना अभी तक हम लोग ट्रिक टेक्निक सीखे हैं, जो कंटेंट हम लोग पढ़े हैं, क्या वाकई में वो कंटेंट हम लोगों के लिए कारगर है, क्या प्रश्नों को हल करने में मदद कर पा रहा है। अगर मदद कर पा रहा है तो आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिएगा। मैंने कभी नहीं बोला है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल जो है आप लोगों के साथ वर्क कर रहा है। तो मेरे पास तो मेरे वाले से तो कार्यक्रम अच्छे से नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने हेल्प लिया और सर ने मदद की। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, लाइक करवाइएगा और शेयर करवाइएगा। आगे अब हम लोग बात करते हैं प्रश्नों पे। अब हम लोग प्रश्नों पे बात करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए यहां से आप लोगों का कार्यक्रम, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ सब प्रश्नों का लगभग 35+ प्रश्नों का कलेक्शन है, 35+ प्रश्नों का कलेक्शन है। इन प्रश्नों को हम देखते हैं अच्छे से और समझते हैं और चीजों को आसान बनाते हैं। तो चलिए, प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए। देखिए नहीं होना चाहिए, तो मैंने कहा था जहां पे नहीं की बात करें निगेटिव चिन्ह बना लीजिए। देखिए जब आप पेपर लेकर के बैठते हैं, वहां पेपर हॉल में रहते हैं, तो वहां नहीं वाला शब्द गड़बड़ा जाता है, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जहां पे लिखे नहीं वहां आप बनाइए निगेटिव। तो यानी जो चीज निगेटिव थी उसको आपको यहाँ पे सही करना है। तो कह रहा विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना, विज्ञान शिक्षा को सीखने वाले के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित करना, बिल्कुल। इसके बाद आगे कह रहा है जिज्ञासा का पोषण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, बिल्कुल। साइंटिफिक टेम्पर की बात की गई, मूल्यों को आत्मसात करना की बात की गई है, विज्ञान शिक्षा को सीखने वाले के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित करने की बात की गई है। तो विज्ञान के तथ्यों को, मैंने कहा सेट ऑफ फैक्ट्स की बात करें, यानी तथ्यों की बात कर रहा है, यहाँ पे सेट ऑफ फैक्ट्स की बात कर रहा है। तो प्यारे बच्चों इसको हमको क्या करना है, काट लेना है। और अगर आप इसको काट रहे हैं और नहीं बात कर रहा है कि नहीं होना चाहिए, निगेटिव बात यही है आपका, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है? वांछित उद्देश्य नहीं, मैंने कहा जहां पे नहीं की बात करें हमको क्या करना है, निगेटिव बनाना है, यानी नकारात्मक उत्तर हमको देना है। चलिए, विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, भाई बिल्कुल आप जानेंगे। प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, करेक्ट बात है। विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना। देखिए, याद याद याद, मैंने कहा था जहां पे याद करना, रटना, स्मरण करना है तो आप उसको काट के चलिएगा। नकारात्मक बात पूछा है तो इसलिए आपका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, डी वाला तो सही है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको कुछ भी नहीं पता रहता है तब भी आप ऐसे ही जो टैग वर्ड्स हैं उनको ध्यान में रखिएगा, तब भी आपका 8 तो सही हो ही जाएगा हर हाल में, 10 में। और थोड़ा कायदे से इन सब चीज़ों को आप वीडियोस को देखेंगे तो 10 में 10 पाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। 2 वीडियोस आपको देखना होगा, 2 में आपको 10 में 10 मिलेंगे। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है? विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना। देखिए, ये तो आपका सही बात कह रहा है। मैंने कहा था प्रश्न भाई बिल्कुल बच्चा करेगा, जांच पड़ताल करेगा, मैंने पॉइंट में बताया था आपको। अब साहित्यिक साक्षरता का निर्माण करना, मैंने ऐसी बात तो कोई नहीं की है, इसलिए इन सब काटते जाइए। विज्ञान तो ठीक है, कला के अंतर संबंधों को समझना कह रहा है भाई, कला के कह रहा है तो यही आप काट के चलिए, हटा दीजिए। देखिए, प्रतियोगिता परक परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक श्रेष्ठता अर्जित करना। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग ऑप्शन से देख रहे हैं इसमें तुरंत समझ में आ रहा है कि कौन सा हमको काटना है, कौन सा काटना नहीं है, तो इसलिए आप फटाफट काम करते जाइएगा, वहां आपके दिमाग पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। आप लोग अच्छे से काम करिएगा, एकदम दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ने वाला है, चीजें एकदम स्पष्ट होने वाली हैं। और मुझे लग रहा है कि अब चीजें आप लोगों को स्पष्ट हो रही होंगी, तो ये भी काट के चलिएगा। तो आपका इसमें सही कौन सा होगा? सही आपका यही वाला होगा, मुख्य अपेक्षा, ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है? देखिए, जब मैंने कहा नहीं की बात करें तो निगेटिव बनाइएगा, यानी नकारात्मक उत्तर हमको देना है। चलिए, नकारात्मक उत्तर के लिए हम 4 ऑप्शंस देखते हैं। आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना। देखिए, प्रक्रिया कौशल तो मैंने कहा था कि भाई प्रोसेस स्किल्स बिल्कुल अर्जित करना है, इसलिए आपका नकारात्मक पूछा है, ये पॉजिटिव है तो हमको निगेटिव लगाना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना, मैंने कहा अच्छा कहे बुरा कहे, प्रतियोगिता की बात, मैंने कहा कि बच्चों के अंदर तो भाई प्रतियोगिता वाला कार्यक्रम करना ही नहीं है। कक्षा 8 तक के बच्चों को हमको सिखाना है, कक्षा 8 तक के बच्चों को हमको फेल भी नहीं करना होता है, इसलिए आपका यहाँ पे ए वाला सही है। लेकिन अगला देखते हैं, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना सही है। तार्किक सोच विकसित करना, बच्चा लॉजिकली जो है सोच सकेगा चीज़ों को, ये सब विज्ञान का उद्देश्य है। तो इसमें सही आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं? फिर से देखिए, नहीं नहीं नहीं, विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। जब पूछे आपसे नहीं तो आप करिएगा एक निगेटिव, और निगेटिव के बाद अब आप ऑप्शंस पे जाइए। प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल कौशल का विकास करना, बिल्कुल सही बात है। तकनीकी कौशल अर्जित करना, मैंने कहा जहां पे तकनीकी कौशल की बात करें तो आप उसको काटिएगा। अगर आप इसको काट रहे हैं तो इसमें निगेटिव बात पूछा, यही आपका सही होगा। लेकिन बी, चारों ऑप्शंस आपको देखना है तो सी वाला हम देखते हैं, कह रहा है प्रक्रमण कौशल अर्जित करना, यानी प्रोसेस स्किल्स की बात कर रहा है। बिल्कुल, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपका जो सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी। तो मुझे पूर्ण विश्वास आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज मैं थोड़ा लंबी वीडियोस बना रहा हूं,
ताकि मैं आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझा सकूं। जब तक समय नहीं मिलता है चीज़ें अच्छे से स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। 10 मिनट के वीडियोज़ में चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, इसलिए वीडियोज़ थोड़ा लंबी होगी, आप लोग पूरा देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? इसमें नहीं की बात नहीं किया गया है, यानी हमको उत्तर पॉजिटिव लगाना है। महत्वपूर्ण तथ्यों तथा सूत्र, मैंने सूत्र और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात तो मैंने वैसे भी नहीं किया है। मैंने कहा जो फैक्ट्स की बात करे तो उसको हमको क्या करना है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वगैरह काट के चलना है। अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों का हल करने में निपुणता विकसित करना, बच्चे को सिखाना है। निपुणता विकसित करना ये सब कार्यक्रम नहीं है, केवल बच्चे को सिखाना है, तो काटते जाइए। आगे हम लोग देखते हैं सी वाला, तार्किक चिंतन को, एक सेकंड, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, वैज्ञानिकों के नाम और वैज्ञानिक खोजों को याद करना। तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, देखिए तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना ये आपका यहाँ पे मुख्य उद्देश्य की बात कर रहा है, तो आपका इसमें सी वाला करेक्ट हो जाएगा। खोजों को याद करना अगर मुख्य उद्देश्य नहीं है कि बात करता तो बात अलग थी, लेकिन इसमें आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, आगे प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? देखिए इसमें निगेटिव बात पूछी गई है, तो हमको निगेटिव बहुत तेज पूछा जा रहा है प्रश्नों में। अब देखिए आगे चलते हैं। जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, भाई सही बात है, नकारात्मक उत्तर देना है। वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, सही बात है। अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकी परिभाषाओं पर बल देना, अगर आप कुछ नहीं जानते होते तो परिभाषा, अगर आपको टैग वर्ड्स ही पता होता तो आप परिभाषा को काटते और इसमें नकारात्मक बात पूछा है तो यही सही कर देते। ठीक, अब डी वाला भी देख लेते हैं, ऑप्शंस में क्या दिया है। कह रहा है कि बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, ये बात तो सही है। हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? देखिए विज्ञान के द्वारा मैंने पहले से कहा था इक्विटी, भाई इसका तो बिल्कुल निष्पक्षता, इसका तो होता ही है, सही है। वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्पर, सही है। वैज्ञानिक स्वभाव, ये भी सही है। अस्थाई मानस यानी स्टैटिक माइंडसेट की बात कर रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी ए बी सी आपका करेक्ट होगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में आपको मिलता है। ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है ए बी सी, तो आपका सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न आप लोगों को आसान लग रहा होगा, बहुत ही आसान लग रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? देखिए नकारात्मक बात किया है प्यारे बच्चों, तो नकारात्मक निगेटिव बनाइएगा। खुला मस्तिष्क, बिल्कुल सही बात। अधिक सीखने की उत्सुकता भी होती है। समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, लेकिन कठिन कार्य मैंने नहीं बताया था, हार्ड वर्किंग। ठीक, हार्ड वर्क की बात कर रहा है, तो यानी इसको आपको यहाँ नकारात्मक पूछा, यही नकारात्मक बात है। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? बहुत तेज निगेटिव बात पूछा है, ध्यान देना है आपको, वहां नहीं है की बात कर रहा है। चलिए, कह रहा है विज्ञान हमेशा अस्थायी है, बिल्कुल करेक्ट बात है। विज्ञान हमेशा अस्थायी है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, सही बात है। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। साइंस इज भाई इक्विवेलेंट टू अ सेट ऑफ फैक्ट्स, साइंस नहीं है। मैंने पहले से कहा था कि अगर ऐसी बात दे तो आप काटिएगा, और इसमें नकारात्मक बात पूछा है तो यही आपका सही हो जाएगा। विज्ञान सीखने का अंतः विषयक क्षेत्र है, तो आपका सही है। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं? नकारात्मक बात पूछा है, नकारात्मक बात पूछा है, तो हम निगेटिव चिन्ह बनाएंगे। अब देखते हैं। विज्ञान हमेशा अस्थायी, बिल्कुल सही बात। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, सही बात है। विज्ञान लग रहा है प्यारे बच्चों आपका अच्छा, हाँ, संदेहवाद को बढ़ावा। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, ये भी बात सही। विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। साइंस इज स्टैटिक इन नेचर, मैंने कहा था साइंस की प्रकृति अस्थिर है प्यारे बच्चों, तो कहां से होगा? डी वाला काटिए,
ए बी सी। अच्छा, इसमें निगेटिव बात पूछा है तो आपका यहाँ पे ऑप्शन से डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना, अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना। देखिए तकनीकी तो वैसे भी कट हो जाएगा, अवधारणाओं संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। तो मैंने कहा था जहां पे गतिविधि आ जाए सबसे ज्यादा, अगर आप कुछ नहीं जानते रहेंगे तब भी आप सही कर ले जाएंगे, क्योंकि आप पकड़ेंगे गतिविधि कहाँ पे है, ठीक, तो सही हो जाएगा। लेकिन आप सही तब कर पाएंगे जब आप चारों ऑप्शंस देखेंगे। चारों ऑप्शंस देखिएगा, टैग वर्ड्स देखिएगा, पॉजिटिव वर्ड कौन सा है, निगेटिव वर्ड कौन सा है, अब फट से आंसर लगा दीजिएगा। मैं पूरी तरीके से पूरे विश्वास साथ कहता हूं कि आप लोगों का एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है, सब करेक्ट होगा। और जो चीजें जहां से गलत होने वाली हैं, मैंने कई बार सीटेट की एग्जाम दिया है, 8 बार मैं सीटेट क्वालिफाई कर चुका हूं, 9वीं बार आप लोगों के साथ मैं कंटिन्यू प्यारे बच्चों आप लोगों के साथ सीटेट की एग्जाम में बैठता हूं। तो इसलिए परेशान होने का आप लोग कोई आवश्यकता नहीं, मुझे इसका नेचर बखूबी पता है कि कैसे कैसे पेपर्स बनते हैं। तो इसलिए इन सब चीजों को मैं बता रहा हूं, इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर सही करना है। अगर इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे, इन सब चीजों का, तो आप अवश्य ही सफल होंगे और अच्छे अंक अर्जित करेंगे। तो गतिविधि रहा मैंने मार दिया, याद करना रहा मैंने काट लिया। नहीं, कितने वर्ड्स हैं, जानते रहो उन वर्ड्स को, उन शब्दों को जानते रहिए और ठकाठक अपना कार्यक्रम करते रहिए। आगे चलिए। विज्ञान की प्रकृति के संबंध में उस कथन की पहचान कीजिए जो ठीक ना हो। देखिए ठीक ना हो यानी नकारात्मक बात। चलिए अब देखिए नकारात्मक उत्तर है कौन सा। विज्ञान के अधिकतर स्थापित और सार्वभौमिक नियमों को नए अवलोकनों, प्रयोगों और विश्लेषण के संदर्भ में हमेशा संशोधनीय अंतिम माना जाता है। आगे देखिए, विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्रों में उसका सीमांकन दार्शनिक वाद विवाद का विषय रहा। मैंने कहा लिमिटेशंस की बात करें, मैंने पहले से कहा था सीमांकन की बात कर रहा है। देखिए अगर आप लोग शब्दों को नहीं पकड़ेंगे तो प्रश्न करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन शब्दों को पकड़ेंगे तो प्यारे बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है अच्छे से कर पाओगे। सीमांकन की बात कर रहा है तो सीमांकन मैंने कहा गलत है, और इसमें पूछा है कि गलत कौन सा है, तो यही आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी सी वाला ऑप्शन से देख लेते हैं। तो सी वाले ऑप्शन में बात किया है कि विज्ञान में अनुमान और अटकल का भी स्थान होता है, लेकिन अंततः वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रासंगिक अवलोकनों एवं प्रयोगों द्वारा अवश्य सत्यापित कर स्वीकार किया जाए। बिल्कुल सही बात। विज्ञान को तटस्थ और वस्तुनिष्ठ के रूप में देखा जाता है और विज्ञान के नियमों को स्थिर माना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। अब राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों मैंने कहा था जो अच्छी विज्ञान शिक्षा होती है ट्रू टू द चाइल्ड होती है, ट्रू टू द लर्नर होती है, ट्रू टू द एनवायरमेंट होती है, ट्रू टू द साइंस होती है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या दिया है। कह रहा है कि बच्चे के प्रतिनिष्ठ होती है, सही बात है, बच्चे के प्रतिनिष्ठ होती है। इसके बाद कह रहा है कि वातावरण के प्रतिनिष्ठ होती, सही बात है। वो नहीं सॉरी, इसमें कह रहा विद्यालय के वातावरण के। अरे भाई अगर ये कहता कि ट्रू टू द एनवायरनमेंट होती है, अब कह रहा कि विद्यालय के वातावरण के प्रति, तो भाई आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है कक्षा कच्छ संस्कृत के, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा संस्कृत के प्रतिनिष्ठ होती है, इसलिए गलत हो जाएगा। चलिए तो यानी आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अच्छा एक इसमें और दिया था विज्ञान शिक्षक के प्रत्यय भी कट जाएगा आपका डी वाला। अब फिर देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए। भाई बिल्कुल बात है, ट्रू टू द लर्नर होती है। इसके बाद कह रहे हैं सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होती है, सही बात है, ये भी सही है। कह रहे हैं शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ये भी बात आपका सही है, शिक्षक के प्रति सच्ची है। कह रहे हैं विज्ञान के प्रति सच्ची
सॉरी बच्चों, शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए की बात कर रहे हैं, शिक्षक के प्रति नहीं सच्ची होती, कट। इसके बाद कर रहे हैं कि विज्ञान, कह रहे हैं कि विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए, तो विज्ञान के प्रति सच्ची होती है। तो आपका ए, बी और डी, सी गलत है। कह रहे हैं कि शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, तो जो बात गलत है, शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, यह बात गलत है। तो आपका ए, बी और डी। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन डी में दिया है, तो इसलिए आपका डी वाला करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका अर्थ है, देखिए जीवन के प्रति सत्य होती है। प्यारे बच्चों, मैंने बताया था विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश करने हेतु तैयार करे। जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका अर्थ है कि विज्ञान बालक को कार्य की, अगर आप ये चीज नहीं भी जानते होते तो आपको क्रिएटिव लगाना है, कार्य लगाना है कि भाई वह वर्क करे, तब भी आपका सही हो जाता। तो इसलिए ये वाला तो आपका करेक्ट हो गया, लेकिन हम चार के चारों ऑप्शंस देखेंगे। विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो, भाई व्यस्त वगैरह नहीं करना है बच्चे को। अगला देखते हैं ऑप्शन सी, विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए, ये सब गलत है। विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो, देखिए आपका यहाँ पे ए वाला करेक्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक एक टैग वर्ड्स को आप लोग पकड़ लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और काटने पीटने वाले को पकड़ लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग जैसे उचित समझे आप लोग वैसे करते जाइएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं, तो प्यारे बच्चों पहले प्रतियोगिता दे दिया है, काट लीजिए। इसके बाद कह रहा है संवेगात्मक रूप से संतुलित बनने में यानी लिमिटेशंस की बात कर दिया है। तो लिमिटेशन, संतुलित भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन बना रहे हैं ना, संतुलन बना रहे हैं, तो भाई लीजिए काट लेते हैं। आगे संगणना कौशल अर्जित करने में शिक्षार्थियों की, इंडिविजुअल बात किए हैं, संगणना कौशल काटिएगा इस सब चीजों को। कह रहे हैं विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। अगर मान लीजिए आप काट नहीं पाते, आप चारे चीज जानते रहते कि कार्य का करना, क्रिएटिव क्रिएटिव क्रिएटिव, रचनावादी, कार्य, गतिविधि, यही सब आप जानते रहते, तब भी आसानी से आप सही करते। तो इसलिए सीटेट तो पास करना बड़ा आसान है। देखिए यहाँ रचनावादी दे दिया है, जब रचनावादी दे दिया है तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आनंद आ रहा होगा आप लोगों को, मुझे पूर्ण विश्वास आप लोगों को आनंद आ रहा होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अनु कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? देखिए अब शैक्षिक भ्रमण के लिए लेके जा रही है तो क्या उद्देश्य है उसका, तो हम चारों ऑप्शंस को देखते हैं, इसके बाद उत्तर लगाते हैं। तो दिया है या बच्चों के मध्य अंतः क्रिया को प्रेरित करता है। मैंने कहा था सोशल इंटरेक्शंस की बात कर रहा है, तो आपका सही हो जाएगा। इंटरेक्शंस की बात कर रहा है बच्चों में, तो आपका चिल्ड्रन में इंटरेक्शंस की बात कर रहा है, ये आपका सही है। कह रहा है या ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए फिर कह रहा है या बच्चों के अवलोकन कौशलों को, बिल्कुल भाई शैक्षिक भ्रमण पे जाएंगे, चीजों को देखेंगे, सी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे भी। अब इसके बाद कह रहा है यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है। भाई शिक्षक का तो काट लीजिएगा। अब देखिए इसमें ऑप्शंस आपको कितने मिल रहे हैं। ऑप्शंस में ए बी सी आपका करेक्ट है, जो डी वाले ऑप्शंस में दिया है, मुझे पूर्ण विश्वास ए भी आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? इसका संचालन आसान, भैया देखिए आसान है कठिन है ये सब काट पीट के चलना है, आसान है कठिन है ये सब काट पीट के, यह विज्ञान की जानकारी इकट्ठा, कलेक्शंस, भाई कलेक्ट, मैंने कहा कलेक्शन फलेक्शंस काट के चलिएगा, काटिए, कट गया। कह रहा है यह सीखने वाले में मेहनत की आदत का विकास करता है।
अरे भैया, मेहनत की आदत का विकास उकास काटिए, जितना बताएं बस उतने लगाइए। अगला हम देखते हैं, यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है। मान लीजिए अगर आप तीनों काट भी नहीं पाते, केवल हाथ से अनुभव, कार्य कहाँ पे क्रिएटिव शब्द लिख रहा है, कहाँ पे काम कर रहा है बच्चा, इस चीज को भी अगर आप देखते तो ऑप्शन से डी आप करेक्ट ऐसे मार देते। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोमिया अक्सर अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाती, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? यह विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान करता है। भाई बिल्कुल सही बात है, यह उन्हें इस पर प्रोजेक्ट और दत्तकार गठनात्मक आकलन के लिए दे सकती है। भाई दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है, जब लेके गई है। वह विद्यार्थियों के प्रक्रमण कौशलों का विकास करती है। प्रोसेस स्किल्स की बात कर रहा है भाई, बिल्कुल विकास होगा प्रोसेस स्किल्स का। जब ठोस अनुभव होगा तो प्रोसेस स्किल्स का विकास होगा। यह उसके शिक्षण समय को बचाता है। भाई शिक्षण समय को बचाता है, डी वाला छोड़ दीजिए, ए बी और सी आपका करेक्ट है। यहां देखिए ए बी और सी आपका करेक्ट है, डी वाला गलत। आगे चलिए, समय को बचाता है, समय का सदुपयोग करता है, ये सब काट लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? निगेटिव बात पूछा है, नहीं की बात पूछा है, नकारात्मक, निगेटिव बनाइए ऐसे। चलिए, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, भाई क्षेत्र भ्रमण का आयोजन तो पॉजिटिव बात है। विज्ञान का कोना बनाना, भाई अब कोई काम कर रहा है तो पॉजिटिव बात है, कुछ बना रहा है ना, विज्ञान का कोना बनाना तो पॉजिटिव बात है ये भी। और इसमें नकारात्मक बात पूछा है, कर कक्षा में व्याख्यान, मैंने कहा नकारात्मक के आप जब निगेटिव की लिस्ट देखेंगे तो 12-13 ठो है, उसमें व्याख्यान मैंने कहा निगेटिव है, तो ऐसे काट लीजिएगा। इसके बाद विज्ञान क्लब की स्थापना, भाई स्थापना कर रहा है तो कार्य कर रहा है, सही। तो आपका इसमें गलत पूछा है, कक्षा में व्याख्यान सुनना, ये चीज आपका गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? चलिए देखिए, विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना। उच्च शिक्षा और निम्न शिक्षा, प्यारे बच्चों काटिएगा, उच्च शिक्षा के लिए तैयार नहीं करते हैं। विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक, मैंने कहा जहां नंबर की बात कर दे, अच्छे अंक बुरे अंक ये सब की बात करे तो काटिए। ये भी कटा, ये भी कटा। अब देखते कौन सा कट रहा है। शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए, तो प्यारे बच्चों सृजन तो आ गया। जब सृजन आ गया तो हमको सही लगाना, लेकिन चारों ऑप्शन हमको देखना है। शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए, तो मूल्यांकन से रिलेटेड कोई बात पूछी नहीं गई है, इसलिए हम इसको नहीं, हम सी को करेक्ट करेंगे। सृजन हमको मिल गया, हम करेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान जो हमें पढ़ाते हैं को, भाई देखिए अगर बच्चे के प्रति ईमानदार होना है तो इसका अर्थ है कि बच्चे को समझ में चीजें आनी चाहिए, तभी तो उनके प्रति ईमानदारी होगी। उनको नहीं समझ में आएगा तो फिर कौन सी ईमानदारी। चलिए, बच्चे के परिवेश से जुड़ा होना चाहिए दिया है, लेकिन अगला भी हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन भी, विज्ञान की विषय वस्तु के सार्थक पक्षों को संप्रेषित करना, बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए, यही आपका सही है। और इसके बाद बच्चे को सीखने की प्रक्रिया के कौशलों में, तो आपका ये वाला यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कुछ प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? कक्षा अधिगम को विद्यालय के बाहर दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करने के लिए। तो मैंने कहा था विद्यालय की बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना है भाई, तो जब जोड़ना है तो करेक्ट हो गया। ये सब चीजें मिले तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। विज्ञान सीखने में अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों को गलत है, आपका एक पहला वाला ही करेक्ट मिल गया। शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करने में, शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए, मानवीय मूल्यों और ज्ञानाधार को बढ़ावा देने के लिए। देखिए आपका ये वाला करेक्ट है इसमें ऑप्शंस। आगे हम लोग देखते हैं। विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि
बच्चों को देखिए रचनावाद का अर्थ क्या है, हमने अभी बात किया था पीछे, विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना। देखिए एक्टिव होना चाहिए बच्चा, यही है रचनावाद, यानी बच्चा सक्रिय रूप से शामिल हो। तो आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कह रहा विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी देनी चाहिए, पूर्ण जानकारी, अधूरी जानकारी देनी चाहिए, ये सब गलत है। अगर पूर्ण जानकारी कक्षा 8 तक पा जाएंगे विज्ञान में तो आगे काहे पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इसको हम काटते हैं, इसको हम काटते हैं। फिर इसके बाद कह रहा है कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को हतोत्साहित, प्यारे बच्चों हतोत्साहित की बात कर रहा है। जब हतोत्साहित की बात कर रहा है तो हम काटेंगे, प्रोत्साहित की बात करता तब हम सही करते। आगे हम लोग देखते वैज्ञानिक विकास के बारे में अद्यतन जानकारी देनी चाहिए। तो देखिए आपका इस हिसाब से आपका बी वाला करेक्ट हो गया है, इस हिसाब से आपका बी वाला करेक्ट हो गया है। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा यानी सिफारिश की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में किस पर अधिक बल दिया जाना चाहिए? पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए। तो मैंने कहा था बाहरी जीवन से एनसीईएफ भी यही बात करता है कि बच्चे को जो चीज़ वो विद्यालय में सीखे उसको बाहरी जीवन से संबंधित कर देना चाहिए। फिर इसके बाद डी वाला तो वैसे गलत हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिकों पदों को याद करने, तो याद करना वैसे भी आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य है प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना। प्यारे बच्चों मैंने कहा अनुशासन आए तो काट लीजिएगा। विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर देना, भाई अवसर देना है छात्रों को, सही हो जाएगा। प्रायोगिक कौशलों पर मूल्यांकन काटिए, छात्रों को हर समय व्यस्त रखना काटिए। तो इस हिसाब से आपका बी वाला करेक्ट। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशों के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया गया है। ऑप्शन सब हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला दिया है रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर। देखिए हतोत्साहित करने पर कह रहा है, यानी रटने की बात को अस्वीकार कर रहा है कि रटना नहीं चाहिए। अगर प्रोत्साहित होता तो गलत हो जाता, इसलिए ये तो सही है। विज्ञान की पाठचर्या को विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बना। देखिए कार्य क्षेत्र, यहाँ पे आप कार्य देख लिए, आप लगा देंगे। अब कह रहा है लिमिटेशंस की बात कर दिया, यहाँ सीमा बना दीजिए, काट लीजिए। इसलिए कह रहा है छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए तो एक्टिव, भाई बिल्कुल सही बात। वैज्ञानिक पदों की यथार्थ परिभाषा काट लीजिए। तो आपका इस हिसाब से पहला और तीसरा सही हो गया। तो ऑप्शन कौन सा है जिसमें पहला और तीसरा दिया है? नीचे दिया गया कौन सा युगल उपरोक्त सही कथनों के संयोजन को निरूपित करता है? तो आपका पहला और तीसरा सही, यानी डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए नीचे दिए गए उपगमनों में से कौन सा उपगमन उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मन स्थिति को दर्शाता है? तो देखिए कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल भाई। जो भी शिक्षक रहेगा वो पढ़ाएगा वो यही सोचेगा कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मुझसे पूछे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछेगा तो इससे लगेगा कि बच्चा भी एक्टिव है और चीज़ों को समझ रहा है। अगर बच्चा प्रश्न नहीं पूछ रहा है तो लगेगा कि टीचर जो है
जो अच्छा टीचर है उसको लगेगा कि शायद मैंने जो समझाया है बच्चे के समझ में नहीं आया है। तो इसलिए जो भी टीचर है, मतलब मैं सभी टीचरों की बात करता हूँ, तो अगर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं तो इसका अर्थ है कि चीज़ें भी बच्चे के अंदर समझ में आ रही हैं। अगर बच्चा एकदम शांत है, नहीं पूछ रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि बच्चा सब समझ गया, इसका अर्थ हुआ कि शायद बच्चा नहीं समझ पाया है। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो बी वाला भी ऑप्शंस देख लेते हैं। अधिगम बढ़ोतरी करने के लिए कठिन प्रश्न पत्र बनाना। भाई कठिन और सरल तो पहले काटिए। करा कक्षा में अनुशासन काट लीजिए। करा यथाशीघ्र पाठ, भैया पाठ्यक्रम का यथाशीघ्र कहाँ है पूरा करेंगे, चलिए उनको सिखाना है, तो इस हिसाब से आपका ये वाला करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की एनसीईआरटी की पुस्तकों में दैनिक जीवन से संबंधित व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए गए हैं जिन्हें हल नहीं किया गया है। भाई उच्च प्राथमिक दैनिक जीवन संबंधित तमाम प्रश्न दिए गए हैं, कह रहा है कि जिन्हें हल नहीं किया गया। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आकलन के लिए शिक्षकों के पास एक अच्छा प्रश्न भंडार है। मैंने कहा अच्छा प्रश्न भंडार है, बुरा प्रश्न भंडार है, कम प्रश्न भंडार है, ज्यादा प्रश्न भंडार है, ऐसे शब्द आए तो काटिएगा, तो खत्म करिए इसको, काटिए। आगे बी वाला देखते हैं। शिक्षार्थी इन प्रश्नों को वैज्ञानिकों के पास भेजकर उनके उत्तर प्राप्त कर सकें। शिक्षक गृह कार्य के लिए इन प्रश्नों का प्रयोग कर सकें। विद्यार्थी यानी शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सके। मैंने कंटेंट में भी यही बात बताई थी कि शिक्षार्थी जो है विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करें, तो इस हिसाब से डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। तो प्यारे बच्चों, विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो कह रहा है शिक्षार्थियों को प्रायोगिक कौशल के आधार पर ग्रेड। मैंने कहा जहां पे ग्रेडिंग की बात करें तो काटिए। इसके बाद कह रहा है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, काटिए। कह रहा है अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। तो मैंने कहा सृजनात्मकता की बात जहां है उसको सही करना है, लेकिन ऑप्शन से चारों देख करके। चलिए ऑप्शन डी हम देखते हैं। ऑप्शन डी में क्या दिया, अपने शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। तो आपका यहाँ सृजनात्मकता दे दिया है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, तो इसीलिए इसी को सही कर लीजिएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि डी वाला सही है। इसीलिए मैंने इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव की बात की है। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, प्रदर्शित नहीं करता, निगेटिव चीज पूछा है। देखिए, प्रमाण मांगना, पक्षपाती राय, तर्क संगत चिंतन, व्यापक सोच। देखिए पक्षपाती राय, मैंने कहा भाई ऑनेस्टी होती है उनके अंदर, यानी जो साइंस पढ़ते हैं वो ईमानदार होते हैं। मैंने योगी जी का उदाहरण दिया कि 69,000 वाले में जो धांधली हुई, देखिए योगी जी कितना सक्रिय हो करके कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से कार्यक्रम करते जाएंगे तो लोग पकड़ाएंगे तो परीक्षा कैंसिल हो जाएगी। फिर भी आगे देखते हैं। पक्षपाती राय, अर्थात जो साइंस पढ़ता है वो पक्षपात नहीं करता है, वो ईमानदार होता है, ठीक ना। तो योगी जी भी आपके साइंस ही पढ़े हुए हैं। थोड़ा कभी कभी बीच बीच में इंटरेस्टेड बातें कर लेनी चाहिए। क्लास जो है लिए हुए बहुत दिन हो गया है ऑनलाइन, इसलिए लाइव अब आ रहा हूँ धीरे धीरे करके, और क्लासेस लेता था तो बड़ा आनंद आता था। ऑफलाइन क्लासेस से दूर हो गया हूँ इस लॉकडाउन में, इसलिए प्यारे बच्चों जितना यहाँ से कंटेंट उपलब्ध करवा दे रहा हूँ आप लोग पढ़ते रहिएगा। आरसी स्टडी पॉइंट चैनल आपकी पूरी मदद करेगा सीटेट में। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों में गतिविधि एवं परियोजना भाग रखने का मुख्य उद्देश्य है। देखिए मुख्य उद्देश्य इसका है कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, यानी आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना। ए वाला करेक्ट हो जाएगा। लेकिन चारों ऑप्शंस देखते हैं। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षार्थियों का अवसर, प्रतिस्पर्धा काटिए। इसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन सी में क्या दिया है। ऑप्शन सी में दिया अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। इसके बाद करा अपने शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। तो देखिए
प्रश्न दूसरा, अगर यहाँ पे आप सृजनात्मक कौशल इसमें लगा देंगे तो भाई गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कि एनसीईआरटी में जो दिया गया गतिविधि एवं परियोजना उसका क्या उद्देश्य है। तो मैं प्यारे बच्चों 5 पॉइंट बताता हूँ, एनसीएफ 2005 को ध्यान में रखिएगा। ऐसे करके मैं 5 पॉइंट बताता हूँ, तो उसमें एक पॉइंट ये भी बताता हूँ कि प्रश्न का भाव उत्तर में दिखना चाहिए। तो ये प्रश्न अगर आपका हल होगा तो प्रश्न का भाव, नहीं तो यहाँ पे आप वहाँ लगाएंगे सृजनात्मकता और कहेंगे सर जी खत्म कहानी। तो इसलिए इन चीजों का विशेष ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नों में पूछा क्या है, प्रश्न पूछा गतिविधि एवं परियोजना, इसलिए इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं।